जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का नाम जप करते समय हमारे मन में जो भाव और विचार होते हैं उनका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों और संतों का अनुभव बताता है कि भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति से युक्त है। और जिस भावना से हम नाम जप करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं चेतन, आनंदमय और समस्त शक्तियों से युक्त है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नाम जप करते समय मन में जैसा संकल्प और जैसी भावना होती है वैसा ही जीवन धीरे धीरे बनने लगता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरू, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं जो चाही सी उजियार। यानी यदि जीवन में अज्ञान, दुख और अशांति का अंधकार दूर करना चाहते हो तो अपनी जिह्वा पर राम नाम का दीपक जलाए रखो। तब जीवन के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तुलसीदास जी का अनुभव था कि भगवान का नाम मनुष्य के जीवन को बदलने की अद्भुत शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अध्याय 8 में कि अपने सभी कर्म करते हुए निरंतर मेरा स्मरण करते रहो। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार छोड़कर जंगल में चले जाओ, बल्कि चलते फिरते, उठते बैठते और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। अधिकांश लोग केवल दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो जीवन में आने वाले दुखों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। संत कबीरदास जी का अनुभव था कि भगवान का नाम मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति और शांति पैदा करता है कि बड़े से बड़े संकट भी छोटे लगने लगते हैं। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है कि जीवन भर पाप करने के बाद जब मृत्यु का समय आया तब उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया, लेकिन भगवान के नाम की महिमा ऐसी थी कि विष्णु दूत वहां पहुंच गए और उसे एक नया अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा से संत बताते हैं कि भगवान का नाम साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की शक्ति का स्वरूप है। संत रविदास जी कहते हैं कि सतयुग सत त्रेता तप कीजिए, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कली केवल नाम आधार। यानी सतयुग में सत्य, त्रेता में तप और द्वापर में पूजा का महत्व था, लेकिन कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए सभी संत महापुरुष नाम जप पर विशेष बल देते हैं। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। जब नारद जी ने उन्हें भगवान का नाम जपने के लिए कहा तो वे राम नाम नहीं बोल पाए। तब उन्होंने मरा मरा जपना शुरू किया, लेकिन भगवान के नाम की महिमा ऐसी थी कि वही मरा मरा धीरे धीरे राम राम बन गया और एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। इसलिए संत कहते हैं यदि प्रारंभ में मन नहीं लगता तब भी नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। एक संतों के अनुभव के द्वारा हम आपको समझाना चाहते हैं। एक महात्मा कहा करते थे कि यदि तुम चिंता करते रहोगे तो चिंता बढ़ेगी, और यदि चिंतन करोगे तो भगवान से निकटता बढ़ेगी। मनुष्य जिस बात का चिंतन बार बार करता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। यदि नाम जप करते समय मन में भय, चिंता और नकारात्मकता रहेगी तो मन अशांत रहेगा, लेकिन यदि भगवान के चरणों में प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव रहेगा तो धीरे धीरे मन में शांति, संतोष और आनंद का अनुभव होने लगेगा। संत कहते हैं जैसी रखे भावना वैसा मिलता फल, नाम जपे जो प्रेम से, मिटे भव सागर जल। यानी भगवान के प्रति जैसी भावना होती है वैसा ही फल प्राप्त होता है, और जो प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपता है उसके जीवन में दुख और बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करता है वह जीवन रूपी समुद्र को बड़ी ही सरलता से पार कर लेता है।
तो साधकों, नाम जप करते समय केवल माला के मनकों को मत फेरिए, बल्कि अपने मन में शुभ संकल्प, भगवान के प्रति प्रेम और पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि संतों का अनुभव और शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि जैसी रही भावना, जैसी वैसा ही फल पायो। और इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरि पारा।